तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे एक वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था और वो अपने कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो कि उनका कुछ सवाल है। तो हम अपने इस वीडियो में उस भाई के कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी उनको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले वो पूछना चाहते हैं कि भाई आपने कौन सी ट्रेड से ITI की है। तो मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से अपना परिचय आप सभी को दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष विश्वकर्मा और मैं आजमगढ़ ज़िले से रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा 10वीं और 12वीं पास के कॉलेज से ही किया था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ITI आजमगढ़ से ITI में वेल्डर ट्रेड से ITI किया, जो कि अपने क्लास का टॉपर भी था। और उसके बाद वहाँ से मैंने फिर दिल्ली अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया, जो कि मेरा वहाँ पे जॉइनिंग भी हो गया था। मैंने करीब करीब 10 दिन वहाँ से अप्रेंटिस किया, लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मुझे अप्रेंटिस छोड़ के आना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने गोरखपुर में अप्रेंटिस ज्वाइन किया, जिसे मुझे यहाँ पे ब्रिज वर्कशॉप मिला है। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि गोरखपुर में 3 वर्कशॉप हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा सिग्नल, तीसरा ब्रिज वर्कशॉप। तो मुझे ब्रिज वर्कशॉप में ही मिला है। तो भाई का दूसरा सवाल ये है कि मैकेनिकल वर्कशॉप में स्टाइपेंड यानी कि सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, रेलवे की जितनी भी जोन है उस सभी से घटिया ये जोन है, गोरखपुर का जोन है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ और करवाया जा रहा है और स्टाइपेंड यानी कि सैलरी कुछ और दिया जा रहा है। हम लोग को 7850 रुपये की स्टाइपेंड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, लेकिन हम लोग को बस 7,000 रुपये ही दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की यहाँ धांधली और घटियापन चल रहा है बच्चों के साथ। मेरे हिसाब से आप सभी इस जोन को छोड़ के आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप काम तो उतना ही करेंगे लेकिन आपको पैसा आपके काम के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। तो आप किसी और जोन से करते हैं तो आपका पैसा पूरा दिया जाता है, जो कि इस जोन के मुकाबले और अलग जोन में आपको पैसे 8,050 रुपये दिए जाते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में जब था तो मुझे 8,050 रुपये भी स्टाइपेंड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहुदा काम किया जा रहा है बच्चों के साथ। तब भाई का तीसरा सवाल ये है कि भाई अगर हम रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो 1 साल में हमें कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आपको बता दूं भाई कि यहाँ पे अप्रेंटिस में टोटल आपको 88 छुट्टियाँ मिलती हैं, जिसमें आपके 52 रविवार, 16 त्योहारों की छुट्टियाँ प्लस आपके 12 CL और 8 LFS होते हैं, जो कुल मिला के 88 छुट्टियाँ होती हैं। 1 साल में ये आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। अगर आप इनके अलावा छुट्टी करते हैं तो आपके पैसे कटते हैं और आपकी अपसेंटिंग भी चढ़ती है। भाई का चौथा सवाल ये है कि क्या हम अप्रेंटिस के दौरान जो हमें आई कार्ड मिलता है उससे ट्रेन में 6 से 7 घंटे की दूरी ट्रैवल कर सकते हैं क्या। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं होता है। रेलवे हमें अप्रेंटिस वाले भाइयों को, बच्चों को कोई भी सुविधा, कोई भी छूट नहीं देती है। लेकिन मैं भी ट्रेन से ही घर जाता हूँ। लेकिन अगर आप प्यार से, TT अगर आपको पूछती है और आप प्यार से उसके साथ व्यवहार करते हैं और यात्रियों के साथ व्यवहार करते हैं, ये नहीं कि आप एकदम अपने आप को परमानेंट एम्प्लॉय समझें, ऐसा नहीं है। अगर आप TT से अच्छा से बात करते हैं और उसे अपनी बात रखते हैं कि सर हम भी स्टाफ के ही हैं, अगर वो मान जाता है तो कोई बात नहीं, आप बैठ के जा सकते हैं। हाँ, अगर स्लीपर में बैठे हैं और स्लीपर की सीट खाली है तो, या फिर यात्री के मन के अनुसार कि सर हम बैठ सकते हैं, हमें बस यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, यहीं पे जाना है, थोड़ा सा हमें एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बैठने की जगह दे दीजिए, फिर हम उतर जाएंगे। अगर वो सहमत हो जाता है तो आप बैठ के फ्री में जा सकते हैं। आपको कितनी भी दूर आना या जाना हो आप जा सकते हैं, और इस पर कोई हम लोग भी रोक नहीं पाते हैं, ना कोई रोकता है हम लोग को भी। हम लोग मान लीजिए यहाँ से उठें, अगर कोई सी यात्री ने आके बता दिया कि हमारी सीट है, तो हम लोग उठ के यहाँ से किसी अगले बोगी में या अगले डब्बे में चले जाते हैं। तो ऐसे हम लोग करके आ जा सकते हैं।
लेकिन उसका भी एक नियम है। अगर आप खाली सीट पे बैठते हैं तो ही बैठ के जा सकते हैं, या यात्री को मना के बैठ सकते हैं तो आप जा सकते हैं। और आप किसी भी यात्री या किसी भी रेल कर्मी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेझिझक होके आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन प्रेम व्यवहार से। भाई का 5वां सवाल ये है कि क्या हम रेलवे की कैंटीन में अप्रेंटिस वाले बच्चे भी खाना खा सकते हैं? तो हाँ भाई, ज़रूर आप रेलवे की कैंटीन में आप खाना खा सकते हैं। हम भी कभी-कभी रूम पे अगर लेट से उठते हैं और खाना नहीं बना पाते हैं, तो हम भी अप्रेंटिस वाले बच्चे जाके कैंटीन में खाना खा सकते हैं। अप्रेंटिस का खाना जो होता है, अप्रेंटिस का नहीं, मतलब मैं कह दूँ पूरे स्टाफ का वहाँ पे कैंटीन का खाना बनता है। और कैंटीन में 30 रुपए का थाली मिलता है, जिसमें आपको दाल चावल, 4 रोटी, 1 सब्जी, पापड़, इस तरह के खाने दिए जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अपने रूम पे ही खाना बना के अपने अच्छे से खाएँ और खुद खाएँ और अच्छा से खाएँ। आप समझ सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ आप सभी को। आपके पैसे भी बचेंगे, आप अच्छे भी रहेंगे, आपके खान-पान भी अच्छा रहेगा। तो बस ये थी भाई की सवाल कुछ। हम भाई से आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और आपके मन में भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें बेझिझक अपने कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। उस अप्रेंटिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपका सवाल है, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और आप सभी लोग किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, हम उस जानकारी का निवारण आप लोग को ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक अगले सवाल के लिए और एक अगले वीडियो पे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।